हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 वाले बच्चे कि प्रीवियस क्लास में रॉल्स थ्योरम हुई थी, है ना। रॉल्स थ्योरम के बारे में बताया गया था। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि आगे आपको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जी हाँ बच्चों, आज जो बताने जा रहे हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, आपका टॉपिक है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसका शॉर्ट फॉर्म, जी हाँ, शॉर्ट फॉर्म आप ले सकते हैं LMVT। L मतलब लैग्रांजेस, M मतलब मीन, V मतलब वैल्यू और T मतलब थ्योरम। जी हाँ बच्चों, अब हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैलकुलस का ये थ्योरम है, तो निश्चित तौर पर यह फंक्शन के विषय में बताया जाता है, या क्योंकि कैलकुलस में फंक्शन के ही बारे में चर्चा होती है, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा कि फंक्शन से रिलेटेड ही यह थ्योरम बनाया गया है। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट के बारे में जाने कि क्या कहता है स्टेटमेंट, है ना। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन fx डिफाइंड ऑन a to b। जहां यह फंक्शन डिफाइन होना चाहिए फ्रॉम a to b सच दैट, इस प्रकार, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। क्या कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। आपका फंक्शन fx जो है वह कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहां से कहां तक? फ्रॉम a to b, जहां क्लोज इंटरवल a to b। उसके बाद दूसरी बात है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन इंटरवल a एंड b के बीच में, मतलब बिटवीन a एंड b, जहां a एंड b के बीच जो है वह आपका क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये हमने ओपन इंटरवल दिया। ओपन इंटरवल का मतलब होता है बच्चों कि a एंड b के बीच में, बट a को छोड़ना है, b को छोड़ना है। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है आपको स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ये नहीं देखना है ना। a के बाद देखना है और b से पहले देखना है। ये ओपन इंटरवल हुआ और ये क्लोज इंटरवल हुआ। इसका मतलब हुआ कि फ्रॉम a टू b, मतलब a को भी लेना है, b को भी लेना है और a के बाद b से पहले भी लेना है। इसका मतलब है इसमें तीन पार्ट हो जाता है, एक स्टार्टिंग a और एक एंड b और एक a एंड b के बीच में। और इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए, इसके बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर कोई फंक्शन फुलफिल करता है या फॉलो करता है, इसका मतलब है कि वह लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लायक है। जी हाँ, ये लायक हुआ, इसका मतलब है इसके आगे हम बढ़ सकते हैं। और अगर इन दोनों में से कोई फेल हो जाए, इसका मतलब है आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तब क्या कहता है? देन देयर विल बी at least a point x equal to c, where c lies between a and b, such that f dash c equal to fb minus fa by b minus a, fb minus fa by b minus a, है ना। ये होना चाहिए। अब इसका मतलब समझिए,
जब ये दोनों कंडीशन को कोई भी फंक्शन मैंने फॉलो कर लिया, इसका मतलब है वह लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लायक हो, बट वेरीफाई नहीं हुआ है। वेरीफाई के लिए क्या होता है बच्चों, आइए समझें इस फिगर से। ये देखिए, एक मैंने रफ फिगर बनाया, और किसका बनाया बच्चों, फंक्शन का। इस फंक्शन के पास क्या सब है, तो दो कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। दो कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्या? फर्स्ट कंडीशन है कि कंटिन्यूअस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या कहीं लगता है कि यह ब्रेक हुआ है? नहीं, इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस है ना। उसके बाद दूसरा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मैंने आपको कल बताया था बच्चों कि डिफरेंशिएबल अगर आपको चेक करनी है तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अगर लेफ्ट एंड राइट के बीच 180 डिग्री बने, इसका मतलब है कि वह एक स्ट्रेट लाइन बन गया, और एक स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब है आपका टेंजेंट पूरा हो गया, और टेंजेंट पूरा होने का मतलब है कि उस पॉइंट पर क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उस जगह आपको टेंजेंट पॉसिबल होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए, जरा सा देख लेते हैं बच्चों, यहाँ इस पॉइंट पर देखना चाहते हैं। चलिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री बनने का मतलब है टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट पॉसिबल है इस पॉइंट पर। इसका मतलब है कि यह पॉइंट क्या कर रहा है, डिफरेंशिएबल है। फिर अदर पॉइंट कहीं चाहिए, यहाँ देखिए, इसका लेफ्ट खींचिए और इसका राइट खींचिए, दिख रहा है बच्चों कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। इसका मतलब है इस जगह भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। फिर अदर प्लेस पर जाइए, देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ लेफ्ट खींचिए और राइट खींचिए, ये देखिए कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री। तो जहां बच्चों हर जगह आप देख रहे हो कि कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो वह टेंजेंट पॉसिबल है, और टेंजेंट जब पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि वह क्या है, डिफरेंशिएबल है। वह क्या है, डिफरेंशिएबल है। दूसरी बात मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ स्मूथली टर्न हो, मतलब जैसे आप यू लिखते हो, यू में क्या होता है, स्मूथली टर्न। स्मूथ अगर टर्न हो तो इसका मतलब है वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। वह फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। बट अगर डायरेक्ट टर्न होता है वी शेप के तरफ, वी जो लिखते हो आप, एक लेटर होता है वी, है ना, उसमें अगर आप देखते हो तो उसमें क्या देखते हो, डायरेक्ट टर्न हो जाता है। और जब डायरेक्ट टर्न हो तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ आपका ग्राफ जो है वह डायरेक्ट नहीं हो रहा है, स्मूथ टर्न हो रहा है। और स्मूथ जब टर्न हो रहा है तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा हर जगह। तो दो तरीका होता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। एक तो तरीका आप टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या आपने देखा, ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि वह डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो दोनों अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो इसका मतलब हुआ कि मेरा जो फंक्शन है वह लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लायक है। अब देखिए, अब आइए हम लोग बात करें कि वह वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए मैंने क्या लिखा, देन देयर विल बी एटलीस्ट ए पॉइंट x इक्वल टू c वेयर c लाइज बिटवीन a एंड b। जहां एक ऐसा कम से कम पॉइंट मिलना चाहिए जिस पर कि f डैश c बराबर fb माइनस fa बाई b माइनस a होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, ये है क्या f डैश c। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है f डैश, है ना, f डैश, वह क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। जानते हैं क्या आप लोग, जानते हैं कि नहीं? या किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं जो मिलता है वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो ये f डैश c क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या हुआ बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पर, एट x बराबर c। क्योंकि यहाँ c पॉइंट डाला गया है f डैश में, इसलिए किस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप हुआ, x इक्वल टू c। और यहाँ जो हमने लिखा f डैश x, इसका मतलब है कि यह हर जगह कर्व पर जिस पॉइंट पर भी देखना है इस
एफ डैश एक्स से देखा जाता है। बट यहाँ हमने एफ डैश सी डाला, इसका मतलब है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट, और वह पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू सी। जी हाँ, ये स्लोप हुआ। और ये क्या हुआ, इसके बारे में भी जानना होगा। तो बच्चों जानिए ये क्या हुआ। देखिए ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये दोनों को अगर ज्वाइंट कर दें, बताइए इसको क्या कहा जाता है, पता है आपको? कर्व पर कोई भी दो पॉइंट अगर ज्वाइंट करते हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं, याद होगा, कॉर्ड, है ना, जिसको आप लोग हिंदी में शायद जीवा कहते थे। क्या कहते थे? जीवा। जी हाँ बच्चों, ये कॉर्ड हुआ। अब देखिए मैं बताऊं, इस ए पोजीशन का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। एक्स आपका क्या है, ए, एक्स आपका क्या है, ए है। अच्छा वाई क्या होगा, एक्स के जगह पे ए रखी तो क्या हो जाएगा, एफ ए। क्या होगा, एफ ए। इसका मतलब ए और क्या हो गया, एफ ए। ए पोजीशन का निकल गया कोऑर्डिनेट। अच्छा बी पोजीशन का देखिए, एक्स क्या है आपका, बी, और वाई क्या हो जाएगा, बी डालिएगा तो एफ बी हो जाएगा ना बच्चों। अच्छा अब ये बताइए कि ए पॉइंट का पोजीशन हो गया ए और एंड एफ ए, और बी पॉइंट का पोजीशन क्या हो गया, बी एफ बी। और मैं बता देना चाहता हूं कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी दो पॉइंट हो, x1 y1, x2 y2, और अगर इस लाइन का स्लोप जानना है, ए बी का स्लोप जानना है, y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाय क्या होता है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये जो देख रहे हैं, अगर हम कॉर्ड ए बी की का स्लोप के बारे में कहें तो एफ बी, y2 क्या है यहाँ देखिए तो एफ बी, और y1 क्या है, एफ ए। तो एफ बी माइनस एफ ए बाय x2 माइनस x1, यही लिख देते हैं। देखिए ए बी कॉर्ड का स्लोप, ये कॉर्ड क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो जी हाँ बच्चों, ये जो है, ये जो रिजल्ट देख रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो जी हाँ बच्चों, अब ध्यान दीजिए, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होना, इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप क्या होना, बराबर होना। टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप बराबर होना। अगर टेंजेंट एंड कॉर्ड का स्लोप बराबर जब हो जाता है तो इसका मतलब है टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा किसके, कॉर्ड के। क्योंकि आपको पता है कि दो लाइन, अगर दोनों लाइन का स्लोप बराबर हो तो दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होती है। दोनों लाइन क्या होता है बच्चों, पैरेलल होती है ना। इसका मतलब है कॉर्ड जो है वह किसके पैरेलल हो जाएगा, टेंजेंट। कॉर्ड जो है किसके पैरेलल हो गया, टेंजेंट के। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, पैरेलल टू किसके, कॉर्ड। तो जी हाँ बच्चों, अब ये ढूंढना है कि क्या ए एंड बी के बीच एक ऐसा लाइन है जो कि कॉर्ड के पैरेलल है, बताइए। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ देख रहे हैं ये लाइन, ये जहाँ आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये देखिए ये लाइन जो है, ये जो टेंजेंट है यह किसके पैरेलल दिख रहा है, किसके पैरेलल दिख रहा है, कॉर्ड के पैरेलल दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है। तो जी हाँ, ये स्पष्ट कहता है बच्चों, मैं एक बार समझा दूं कि किसी भी फंक्शन के पास फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन को फॉलो करे, कोई भी फंक्शन अगर फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन को फॉलो करे, मतलब कंटिन्यूअस हो, दूसरा डिफरेंशिएबल हो, तब आपको ढूंढना है कि ए एंड बी, फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन, इन दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट हो जिस पर कि टेंजेंट ड्रॉ करे, और वह टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाए, कॉर्ड के पैरेलल। किसके पैरेलल, कॉर्ड के पैरेलल। और आपको पता होगा कि आपने प्रीवियस जो थ्योरम पढ़ा था रॉल्स, उसमें क्या होता था कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता, टेंजेंट पैरेलल टू, और यहाँ क्या हो रहा है कि टेंजेंट पैरेलल टू
कॉर्ड हो रहा है। अब जरा सा देखिए, अगर इसी को हम रोल्स बना लें तो रोल्स कब बनता है, जब ये जो हाइट है दोनों यह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो जैसे ही एफ ए बराबर एफ बी होगा, कॉर्ड किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के, तब तो वही रोल्स बन जाएगा। तो जी हाँ, एफ ए बराबर एफ बी अगर कीजिएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और एफ डैश सी बराबर क्या होता था रोल्स में, जीरो होता। बस इतना सा अंतर है रोल्स एंड लैग्रांज में। रोल्स खोजने के लिए कहता है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या होना चाहिए, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, रोल्स का था। और ई कहता है कि टेंजेंट पैरेलल टू किसके, कॉर्ड के। बस इतना सा डिफरेंस है। इसका मतलब है कि रोल्स वेरीफाई कर जाएगा अगर ऐसा हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ, इसके बीच में ए एंड बी के बीच में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिले जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करें और वह कॉर्ड के पैरेलल नहीं हो, तो इसका मतलब है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई नहीं करें। समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, हम लोग लैग्रांजिस थ्योरम, लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट जाने बच्चों, कि आपको सबसे पहले दो कंडीशन को फॉलो करवाना होगा फंक्शन को। पहला कंडीशन क्या था, कंटिन्यूअस। पहला कंडीशन क्या था, कंटिन्यूअस। दूसरा कंडीशन डिफरेंशिएबल, दूसरा कंडीशन डिफरेंशिएबल। उसके बाद आपको यह समझना होगा कि मेरा फंक्शन लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम के लायक है। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए आपको एक पॉइंट, कर्व पर एक पॉइंट ढूंढना है। उस पॉइंट पर, वह पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें और वह टेंजेंट पैरेलल हो जाए किसके, कॉर्ड के। किसके, कॉर्ड के। वेरी गुड। अब चलिए हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में जानिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMVT मतलब लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ज्योमेट्री के आधार पर क्या बताता है बच्चों, इसके बारे में जाने। सबसे पहले आपको वो फंक्शन लेना होगा y इक्वल टू एफ एक्स, और यह फंक्शन डिफाइन होना चाहिए कहाँ, किस इंटरवल में, a एंड b। ठीक है, चलिए इसका एक रफ ग्राफ ड्रॉ करें। आइए, अगर सपोज कीजिए ऐसा ग्राफ हो, ध्यान देना है, यह आपका एक्स एक्सिस है, यह आपका वाई एक्सिस है, यह ऑरिजिन है, ग्राफ का फर्स्ट पोजीशन है ए और लास्ट पोजीशन है बी। अब देखिए, ए जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्स इक्वल टू ए से, और लास्ट कहां हो रहा है, एक्स इक्वल टू बी। अब देखिए, ए पॉइंट का पोजीशन भी निर्धारित कीजिए। एक्स तो कोऑर्डिनेट हो गया आपका ए, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स के जगह पे अगर ए रखेंगे तब ना वाई का रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ए। तो ए पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए एफ ए। ठीक है, अब चलिए बी पोजीशन का कोऑर्डिनेट जाने। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, बी। अच्छा, एक्स के प्लेस पर बी रखेंगे तो वाई का मान क्या निकलेगा, एफ बी, है ना। तो इसका मतलब है बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हो गया, बी एफ बी। सही है। अब चलिए, ए एंड बी ये लाइन को मिलाएं तो ये आपका कॉर्ड बन जाता है। ये क्या बन जाता है, कॉर्ड। सही है। अब ये देखना है कि आपका ये जो फंक्शन है दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन तो कर रहा है, कंटिन्यूअस है। कहीं ब्रेक दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब है कंटिन्यूअस है हर जगह। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोले थे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जी हाँ, मेरा जो ग्राफ है वह स्मूथ मूव कर रहा है क्या, स्मूथ, स्मूथ समझ रहे हैं, स्लाइटली टर्न है क्या, है ना, हर जगह है। इसका मतलब है कि यह डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, तीसरा पॉइंट अब आपको यह खोजना है कि क्या ए एंड बी के बीच, ए एंड बी के बीच कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करें और वह टेंजेंट पैरेलल टू किसके हो जाए, कॉर्ड के। क्योंकि आपको पता है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम
के अनुसार, उसके स्टेटमेंट के अनुसार क्या बताया गया है कि एफ डैश सी बराबर कितना, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। अर्थात ये आपको हमने बताया कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है किस पॉइंट पर, एट एक्स बराबर सी पर। और ये क्या बताया, ये क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड है, स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो यहां कॉर्ड ए बी है, इसका स्लोप देखिए एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, यही है ना। इसका मतलब ए बी का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो जरा देखिए कोई ऐसा पॉइंट है जहां की टेंजेंट ड्रॉ करें और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं, किसके पैरेलल, कॉर्ड के पैरेलल। जी हाँ, ये देखिए, ये दिख रहा है बच्चों, ये टेंजेंट क्या पैरेलल लग रहा है कॉर्ड ए बी के। तो जी हाँ, यह पॉइंट क्या ए एंड बी इंटरवल में है कि बाहर है, ये देखना है। अगर इंटरवल में है, सी लाई कर रहा है बीच में, ए एंड बी के बीच लाई कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करता है, वेरीफाई करता है। समझ रहे हैं। अर्थात आपको लैग्रांजेज में टेंजेंट खोजना पड़ा, और वह कहां खोजना पड़ा, पैरेलल टू किसके, कॉर्ड ए बी के। और किस पॉइंट पर मिला आपको, एट पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट देख रहे हो ना, ये पॉइंट हो गया सी, एक्स कोऑर्डिनेट, और सी जब डालिएगा तो वाई निकलेगा एफ सी, ठीक है। और इस पॉइंट पर आपका एफ डैश सी बराबर हो रहा है एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, यही चीज हो रहा है। समझ रहे हैं। तो जी हाँ बच्चों, ये रॉल्स को, सॉरी रॉल्स कहते हैं, लैग्रांजेज को वेरीफाई करता है। अब आइए एक से ज्यादा पॉइंट देखें। ये देखिए, देख रहे हैं, एक पोजीशन लिए ए, दूसरा पोजीशन क्या लिए बी। इसमें तो आपको दोनों बार इक्वल करने की जरूरत नहीं है, दोनों इंड को इक्वल कहां किया जाता है, रॉल्स में किया जाता है, लैग्रांजेज में नहीं। आइए, ये आपका x इक्वल टू ए है, ये आपका x इक्वल टू बी है, ठीक। ये दोनों पॉइंट को मिलाएं तो आपका कॉर्ड तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, कॉर्ड। अब यहां देखना है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर कि आप ड्रॉ करें टेंजेंट, और वह टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाए, ए बी के, कॉर्ड ए बी के। तो देखिए यहां देखिए, दिख रहा है, ये देखिए x इक्वल टू C1 पर, x इक्वल टू C1 पर। अब दूसरा पॉइंट देखिए, x इक्वल टू C2, यहां भी टेंजेंट पैरेलल टू क्या दिख रहा है, कॉर्ड के, है ना। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, जी हां, एक भी पॉइंट मिल सकता है और मोर देन वन पॉइंट भी मिल सकता है। इसका मतलब है तीन तीन पॉइंट है जहां के एफ डैश C1 इक्वल टू क्या हो रहा है, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, एफ डैश C2 इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, एफ डैश C3 इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। इसका मतलब है कि यहां कितना पॉइंट मिला, 3 पॉइंट मिला। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता था कि कम से कम कितना पॉइंट मिलना चाहिए, 1 पॉइंट, यहां 1 से ज्यादा मिला। इसका मतलब है कि यहां भी लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है। समझ रहे हैं। इसका ज्योमेट्रिकल थिंग ये हुआ कि ए एंड बी के बीच एक टेंजेंट आपको ऐसा मिलना चाहिए जो कि किस कॉर्ड के पैरेलल हो। बस समझ रहे हैं ना। जी हाँ, ये बात है। और रॉल्स थ्योरम में आपको बताया गया होगा कि टेंजेंट पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस के मिलना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस है। चलिए नोट कर लें। तो अब हम लोग
लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट को समझ गए हैं बच्चों। तो अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो आइए हम लोग एक प्रॉब्लम बनाएं। वेरीफाई LMVT। जी हाँ, अर्थात लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है बच्चों। फंक्शन है आपका x² - 4x - 3। फंक्शन क्या है? x² - 4x - 3। इंटरवल है, आपको चेक करना है 1 से 4 के बीच। जी हाँ, इसका मतलब है पहले तो इस फंक्शन को पहचानना चाहिए। यह फंक्शन क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है बच्चों, साथ साथ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं इसको। इंटरवल क्या है आपका? 1 से 4। ठीक है, चलिए लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 2x। और 4x का कितना? 4। और 3 का तो 0 हो जाएगा। अच्छा, चलिए फर्स्ट a आपका क्या है? 1। b आपका क्या है? 4। एक रफ फिगर जरूर बना लें, रफ। जी हाँ, ये इस तरह का हो गया। ये आपका a = 1 और b = 4। और ये कॉर्ड हो गया। अब चलिए सबसे पहले लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम के लायक होने के लिए आपको 2 कंडीशन को फॉलो करवानी होगी। पहला कंडीशन क्या था? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो बच्चों कंटिन्यूअस नेचर के आधार पर बोलना है। ये देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वह क्या होता है? बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है ना। फर्स्ट नंबर नेचर के आधार पर बोल दिए। उसके बाद दूसरा आपको क्या देखना है? डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। एक तो सबसे पहले तो हम लोग देख सकते हैं कि हम डिफरेंशिएट किए, बिल्कुल इजी वे में डिफरेंशिएशन हो गया, तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि यह पॉलिनोमियल फंक्शन है और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? डिफरेंशिएबल होते हैं ऑन इट्स डोमेन, अपने डोमेन पर। जहाँ तो इसका मतलब है कि यह भी क्या होगा? आपका डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब यह फंक्शन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट कंटिन्यूअस भी हो रहा है एंड सेकेंड डिफरेंशिएबल भी हो रहा है। कोई दिक्कत? अब चलिए, जब यह दोनों कंडीशन को फॉलो किया तो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम के लायक हो गया ये। अब वेरीफाई करने के लिए आपको एक पॉइंट ढूंढना है। चलिए वो पॉइंट मान लेते हैं, लेट x = c, b ए पॉइंट। और वह पॉइंट ऐसा ढूंढना है ना, ऐसा ढूंढना है कि f' = क्या होना चाहिए? याद कीजिए, fb - fa। b क्या है? यहां देखिए तो 4 माइनस a क्या है? 1 बाय b - a, 4 - 1। ठीक है, f' किसका स्लोप है? टेंजेंट का स्लोप है। और fb - fa बाय b - a ये किसका स्लोप है? कॉर्ड का स्लोप। मैंने दोनों इक्वल कर दिया। बस अब इसी से आपको प्राप्त करना है कि यह जो c है a एंड b के बीच में आ जाए, बस काम खत्म हो जाएगा। चलिए f', चलिए f' में c डालिए तो क्या हो जाएगा? 2c - 4। सही है। अच्छा, यहां देखिए दोनों में अंतर, यहां f' है, यहां f है, तो इसका मतलब f में डालोगे। तो चलिए f में क्या डालने के लिए कहा जा रहा है? 4, तो 4 डालिए। 4² - 4 × 4 -3 हो गया, 4 डाल दिए। अच्छा 1 डालिए, अब 1 डालना है आपको। क्या होगा? 1² - 4 × 1 -3 अब बाय 4 - 1 कितना? 3 हो जाएगा। ठीक है, 2c - 4। अब बताइए कितना रिजल्ट होगा? ये तो 16, ये भी 16, 16 16 कैंसिल हो जाएगा। कहीं ये +16, ये -16, कितना रिजल्ट हुआ? -3। फिर देखिए यहाँ 1 -4 -3, तो -4 -3 -7, अब +1 कितना हो जाएगा? -6। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा? +6/3। सही है बच्चों।
अब देखिए 2c माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना 3/3 कितना हो गया 1। 2c माइनस 4 इक्वल टू 1। ठीक है, अब बताइए 2c इक्वल टू 1 प्लस 4, 2c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5/2। 5/2 का मतलब है 2.5, 5/2 का मतलब। अब ये देखिए कि 2.5 जो है 1/4 के बीच में आता है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? जी हाँ बच्चों, ये आपका जो c है वह 2.5 है, जो कि 1 और 4 के बीच में आ रहा है। मतलब आपको मिल चुका है कि टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड AB के कहां 1 और 4 के बीच। तो c इक्वल टू 5/2 लाइज बिटवीन 1 और 4। इसका मतलब है लैग्रांजेज को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि आपको तो यही लैग्रांजेज में ढूंढना है कि 1 और 4 के बीच एक ऐसा टेंजेंट हो जो पैरेलल टू किसके हो, कॉर्ड के। तो हमने क्या किया, टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड ले लिया और वह पॉइंट ढूंढ लिया कि वह पॉइंट मेरा इस इंटरवल में है 1 और 4 के बीच। इसका मतलब है लैग्रांजेज को वेरीफाई करें। ठीक है, चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं LMVT के लिए। वेरीफाई LMVT। कहीं कहीं नाम सुनिएगा मीन वैल्यू थ्योरम, L भी छोड़ देता है, सिर्फ नाम सुनेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। तो यही है बच्चों, fx इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इन इंटरवल 0 से 4, 0 से 4। तो जी हाँ बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इसको आपको वेरीफाई करना है कि यह LMVT को वेरीफाई करता है या नहीं करता है। सबसे पहले इसको पहचानें, क्या यह किस तरह का फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है, और साथ साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए इसको पहले क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना चाहिए। आपको याद होगा u इंटू v प्रोडक्ट रूल में करते थे। यहां 3 फंक्शन है, कोई बात नहीं, 3 फंक्शन का भी कर सकते हैं। 2 को रखें, x माइनस 1, x माइनस 2 रखें, और थर्ड का डिफरेंशिएशन करें। क्या होगा, x का 1, 3 का 0, प्लस फिर फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों को रखेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस 0। फिर देखिए सेकेंड थर्ड को रखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस 0। सही है। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x एंड प्लस 2 प्लस यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 3। यहां मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x प्लस 6। ये बताइए कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और ये देखिए माइनस 3x माइनस 4x और माइनस 5x, 5 4 9 12x। ठीक है, उसके बाद 2 3 6 कितना हो जाएगा, 11। सही है बच्चों, ये आपका f डैश x निकल गया। चलिए इंटरवल बता दीजिए, a आपका क्या है, b आपका क्या है, 4। ठीक है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 4, ये प्राप्त हो चुका है। अब हमको ये दिखाना है कि ये फंक्शन 2 कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं। फर्स्ट नंबर, सबसे पहले फंक्शन को पहचान चुके हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं ना बच्चों। अच्छा, सेकेंड, पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएबल भी हो गया। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर गया तो इसका मतलब है कि यह LMVT के लायक हो गया। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है, तो एक रफ जरूर बना लें फिगर, यहां बनाइए, एक रफ फिगर बनाएं। ये आपका A पोजीशन हुआ, ये आपका B पोजीशन हुआ।
ए पोजीशन पर आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए बराबर 0, और बी पोजीशन पर आपका बी इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, चलिए अब आपको एक पॉइंट ढूंढना है सी, जिस पॉइंट पर की एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाए, बताइए। एफ बी बी क्या है आपका 4 माइनस एफ ए क्या है आपका 0, अब बाय बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 0। सही है बच्चों, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तैयार हो गया मेरा, मतलब टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप इक्वल ले लिए। अब आपको सी निकालना है और सी बताना है कि 0 और 4 के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वेरीफाई होगा, वरना वेरीफाई नहीं होगा। चलिए एफ डैश में सी डालें। चलिए क्या होगा, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। सही है बच्चों, एफ डैश में सी डालें। ठीक है, अब चलिए यहां देखिए एफ में 4 डालना है, एफ तो आपका ये है ना, तो चलिए 4 डालिए सब जगह। बताइए क्या होगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 और 4 माइनस 3। वेरी गुड। उसके बाद 0 डालिए, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3 डिवाइड 4। सही है बच्चों। इसके बाद देखिए 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, 4 माइनस 1 कितना 3, 4 माइनस 2 कितना 2, 4 माइनस 3 कितना 1। चलिए यहां बताइए -1 -2 एंड -3 डिवाइड कितना 4। सही है बच्चों। अच्छा अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट करें। आइए यहां करते हैं। यहां कर लेते हैं बच्चों। क्या हो गया, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू, बताइए 3 2 जा 6 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, 4 माइनस है ना जी, और 4 माइनस जब होता है मल्टीप्लाई में तो वो क्या हो जाता है प्लस, और 3 2 जा 6 बाय 4। ये बताइए ये 12 बाय 4 हो जाएगा, 4 3 जा मतलब 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू कितना 3 इधर ले आइए, 3c स्क्वायर माइनस 12c 11 में 3 जाएगा, कितना रहेगा 8 इक्वल टू 0। अब बताइए इससे आपको c प्राप्त करना, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए यहां देखते हैं, बताइए c का मान, बोलिए -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 12 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइड 2a, a के जगह पे कितना है 3। चलिए रिजल्ट निकालते हैं, कितना हो जाएगा 144 माइनस 96 हो जाएगा रे, और 144 में 96 चला जाएगा कितना रहेगा 48। बिल्कुल सही, इसका मतलब है रूट अंडर 48 बाय 6। अब ये बताइए 48 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 16 मल्टीप्लाई 3, 16 का 4 हो जाएगा और 3 रह जाएगा रूट के अंदर बाय 6। अब 12 बाय 6 प्लस माइनस 4 रूट 3 बाय 6। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 रूट 3 बाय 2 कैंसिल है ना, 2 रूट 3 बाय 3। चलिए रूट 3 का मान कितना हो सकता है बताइए, 1.732 होता है ना। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 1.732 डिवाइड 3, 2 प्लस माइनस कितना 4, ये हो जाएगा 6, 3.4 बाय 3। चलिए
3 1 जा 3 1, 3 2 जा, ये अप्रॉक्स हो जाएगा। मतलब हो गया आपका 2 + 1.121 या 2 - 1.121। एक रिजल्ट देखना चाहते थे 3.121 या आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 में 2 जाएगा 7 और फिर 9 में 1 जाएगा 8, अर्थात ये हो जाएगा 0.879। अब देखिए कौन सा पॉइंट है जो कि इसके बीच आ रहा है 0 और 4 के बीच। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आया 3.121 है ना, आया ना। फर्स्ट पॉइंट क्या आया है ना, ये आया। तो क्या ये है कि नहीं, 3.121 आपका 0 और 4 के बीच में आया। दूसरा 0.879 बोलिए, 0 से बड़ा हुआ ना, तो ये भी तो यहीं आया। इसका मतलब है C बराबर 0.879। मतलब कितना पॉइंट आ चुका है 0 और 4 के बीच, 2 पॉइंट आ चुका है। इसका मतलब है कि आपका LMVT को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। यही चीज अगर इस इंटरवल में नहीं आता तो वेरीफाई नहीं करता। हाँ बच्चों, ये थोड़ा कैलकुलेशन करके पता लगाना होगा कि इंटरवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसीलिए इतना करना पड़ गया। कोई परेशानी, तो इसका मतलब है वेरीफाई कर गया। ये तो आपको खुद से भी करनी होगी कैलकुलेशन, है ना, जहाँ और एग्जैक्ट पॉइंट तक जानी होगी कि हाँ आपका रिजल्ट इंटरवल में आ रहा है कि नहीं। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, आप लोग अब रॉल्स एंड लैग्रांजेज, जहाँ रॉल्स आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है एंड लैग्रांजेज आज के क्लास में बताया गया। दोनों पर एग्जाम्पल भी हमने दे दिया है। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रॉल्स एंड लैग्रांजेज दोनों कंबाइंड रूप में बताया जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।